आज हम एनर्जी इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम सेकंड एनर्जी इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो पहली एनर्जी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का पहला जो कानून था वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि dq जो है वो इक्वल है du प्लस pdv के। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें बता रही है कि when we give heat on the system then internal energy change होगी and work done होगा। अब हम जानते हैं कि जो dq है वो हमारे पास होता है TdS के इक्वल। तो TdS जो है हमारे पास, TdS वो होते हैं हमारे पास du प्लस pdv के इक्वल आ जाएगी। जब हमने dq की वैल्यू इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो हमारे पास TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, du को इधर ही रहने देना है, pdv उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, TdS माइनस pdv हो जाएगा। du वहीं पे खड़ा रहा है और जो pdv है उस तरफ जाके माइनस का pdv हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग dv ऑन बोथ साइड्स। dv को हमने अब दोनों तरफ से डिवाइड कर देना है। तो जब हम dv को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी du ओवर dv इज इक्वल टू TdS ओवर dv माइनस pdv ओवर dv। ये dv और ये dv आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। एट कांस्टेंट, तो जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी du ओवर dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर T के ऊपर इज इक्वल टू T बार ds ओवर dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, और ये माइनस p वैसे का वैसे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। तो ये हमारे पास पहली एनर्जी की जो इक्वेशन है वो आ चुकी है। अब हम सेकंड एनर्जी इक्वेशन को प्रूव करेंगे। सेकंड एनर्जी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए लेट करेंगे, लेट इंटरनल एनर्जी is the function of P and T। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी वो फंक्शन है किसका, P और T का। तो ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन U इज इक्वल टू U P और T। इंटरनल एनर्जी फंक्शन है P और T का। तो हमने इसको ओपन कैसे करना है? इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम u के लिहाज से कर रहे हैं तो du वैसे का वैसे, यहाँ पे भी du आ जाएगा, प्लस लगा के यहाँ पे भी du आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नीचे dp आ जाएगा
डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी dp आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास dt आ जाएगा और डिवाइड में dt आया और मल्टीप्लाई में भी dt आ जाएगा। यहाँ हमारे पास p है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा t, यहाँ हमारे पास t है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको फार्मूले से ओपन किया है। अब हम जानते हैं कि du जो है वो किसके इक्वल होता है, du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV के इक्वल होते हैं। अब अगर हम इसके नीचे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग dp ऑन बोथ साइड्स, dp को जो हम दोनों साइडों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी du ओवर dp इज इक्वल टू TdS ओवर dp प्लस माइनस PdV ओवर dP हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कह देना है। फिर से हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी ये इक्वेशन है वो हो जाएगी du ओवर dp एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू ds ओवर dp एट कांस्टेंट t माइनस pdv ओवर dp एट कांस्टेंट t। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ए बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन ए बन जाएगी। अब हमने यूज करनी है using Maxwell फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल की जो चौथी इक्वेशन थी वो हमने डिराइव की थी, तो वो हमारे पास आई थी ds ओवर dp एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dt एट कांस्टेंट p। अब इसी इक्वेशन को हमने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन ए के अंदर हमने इसको पुट कर देना है। जब हम इसको इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ए है वो बन जाएगी du ओवर dp एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस t dv ओवर dt एट कांस्टेंट p माइनस pdv ओवर dp एट कांस्टेंट t हो जाएगा। इसी के अंदर हमने इसको पुट कर दिया है, इसी के अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इज सेकेंड एनर्जी इक्वेशन, ये एनर्जी की दूसरी इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।